और रूसी सेना का यूक्रेन में बड़ा हमला। ज़ापोरिज़िया नेप्रोपेट्रोवस्क में हमला और रूस ने 137 जगहों पर अटैक किया है। 128 आर्टिलरी यूनिट में भीषण प्रहार। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। हथियार खत्म हो रहे हैं, अब यूक्रेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव खेला है जिससे कुछ वक्त के लिए रूस को उलझाया जा सके। इस बीच में यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद भेज सकते हैं। अगर ज़ेलेंस्की का दांव चल गया तो रूस के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत हो सकती है, क्योंकि एक बार यूक्रेन को हथियार मिल गए तो युद्ध फिर लंबा खिंचेगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर ज़ेलेंस्की के किस चक्रव्यूह में रूस फंस सकता है और कैसे यूक्रेन रूस पर भारी पड़ सकता है। रूस जितनी बार भी यूक्रेन पर कब्जे के करीब पहुंचता है, यूक्रेन उतनी दफा जबरदस्त पलटवार करता है। यूक्रेन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो पूरी ताकत से रूस पर हमले कर रहा है। यानी रूस ने आखिरी बाजी खेल दी, अब आर पार का युद्ध हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन ने 3 बार रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे रूस की बौखलाहट बढ़ गई। पिछले हफ्ते रूसी शहरों पर ड्रोन स्ट्राइक करके दहलाया था, जिसमें ऑयल डिपो और वेपन डिपो को निशाना बनाया था। एक दिन पहले क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन ने हमले करके रूस को करारा जवाब दिया और कुछ घंटे पहले रूसी सैन्य ठिकानों पर गुरिल्ला युद्ध से तबाही मचा दी। छापेमार नीति से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। घात लगाकर रूसी सैनिकों पर हमला किया जाता है। यूक्रेनी सैनिक हमला करने के बाद हथियार भी लूट कर ले जाते हैं। यूक्रेन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। नेटो के दिए हथियार खत्म हो चुके हैं। अब ड्रोन स्ट्राइक और गुरिल्ला घात ही आखिरी सहारा है। उधर रूस हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कीव तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि खार्किव से लेकर कीव तक के रास्ते में यूक्रेनी सैनिक घात लगाकर बैठे हैं, जो रूसी सैनिकों पर सरप्राइज अटैक करके उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। ये नोवाया काखोवका की तस्वीरें, जहां ड्रोन स्ट्राइक से रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। यूक्रेन के लेलिका में भी कम दूरी के ड्रोन अटैक करके रूसी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें रूस को काफी नुकसान हुआ है। सिनकेव्का में यूक्रेन के T-72 टैंक ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे, जिससे रूसी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। लुहांस्क के पिछाने में यूक्रेन ने आर्टिलरी अटैक किया, जिसमें 2 PM-21 को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। लुहांस्क में ही FPV अटैक करके रूस की 45वीं आर्टिलरी ब्रिगेड के सैनिकों को दहला दिया। पिछले कुछ दिनों से लुहांस्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। इसके अलावा एक और वीडियो आया है, जिसमें रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें ड्रोन से बम गिराए गए थे।
नीपर के पास रूसी सैन्य ठिकाने पर घात लगाकर हमला किया गया। वहां रखी हथियारों की बड़ी खेप पूरी तरह तहस नहस हो गई। इसके अलावा यूक्रेन के टारगेट पर रूस के वो ठिकाने हैं जहां हथियार रखे। ये मिलिट्री बेस पर हमले का वीडियो है जिसमें 6 रूसी सैनिक भी जख्मी हो गए। अब यूक्रेन इसी तरह हमले कर रहा है जिससे रूस को जब तक हो सके रोका जा सके, क्योंकि ज़ेलेंस्की को उम्मीद जागी है कि यूक्रेन को जल्द हथियार मिल सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय देश हथियार देने के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन को हथियार मिल जाते हैं तो युद्ध और लंबा खिंच सकता है। यानी रूस जिस युद्ध को अगले 1-2 महीने में खत्म करने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था, उसे झटका लग सकता है। इसके पीछे यूक्रेन की नई रणनीति है जिसमें सबसे कारगर ड्रोन स्ट्राइक और गुरिल्ला पद्धति काम आ रही है।